मॉर्निंग क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हमारा लेक्चर 7 है। ठीक है, आज नया टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, टॉपिक क्या है हमारा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर आपका सेकंड है, वैसे तो चैप्टर आपका थर्ड है, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो हैं लास्ट टाइम कोविड की वजह से कैंसिल हो गए थे। ठीक है, तो अभी हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं आपको। इससे पहले का जो चैप्टर था वो चैप्टर सेकंड था, लेकिन यूनिट फर्स्ट थी। ठीक है, लेकिन हमने उसको फर्स्ट से ही कंसिडर किया है, इसलिए जो सेकंड चैप्टर है आपका बुक्स में आपका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखिएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है। एक चीज़ तो हमने फर्स्ट चैप्टर के सारे नोट्स आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दिए हैं, आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नेक्स्ट चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिएगा, जो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है। कैसे होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन के समय जो क्या होता है इसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जैसे प्रोटीन्स है एंड आपका लिपिड्स है, इन सभी का निर्माण होता है। क्लियर? ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है देखिएगा, रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होता है उस पीरियड में जो डीएनए होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी कि जब ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो डीएनए होते हैं उसका डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है बेटा? डुप्लीकेशन होता है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, जब इनका डुप्लीकेशन होगा इनकी जो सेल्स होती है, ठीक है, वो सेल्स क्या होती है आपका वृद्धि करती है। ठीक है, साइज में क्या करती है? ग्रोथ करती है। ठीक है, वृद्धि करती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है इसमें, जो उनकी सेल्स होती है जब भी फर्टिलाइजेशन पीरियड चल रहा होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती है। वो सेल्स जो लगातार डिवाइड होती चली जाती हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, मियोसिस एंड माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका कैसा डिवीजन होता है सेल का? माइटोटिक एंड मियोसिस, यानी कि आपका अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन जो है होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसके बाद में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम में गैमेट्स का निर्माण होता है। किस चीज का? जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज विद ईच अदर। ठीक है, जब फ्यूज करते हैं तो किस चीज का डेवलपमेंट होता है? गैमेट्स का, यानी कि जाइगोट। ठीक है, जिनका नंबर जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं कितने? 2n, क्योंकि 2 मेल गैमेट्स के फ्यूजन से क्या होता है? जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है, अब देखिएगा इसमें ये जो प्रोसेस होता है कि मेल और फीमेल के गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो क्या बनते हैं? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के निर्माण में कितने क्रोमोसोम्स बनते हैं? क्योंकि दोनों ही रिलीज करते हैं, मेल भी एंड फीमेल भी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिएगा इसमें जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तब इसमें बहुत सारी वेरिएशन होती है। वेरिएशन मीन्स चेंजेस होते हैं। ठीक है, जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं बेटा? वो आपके मेल एंड फीमेल जो आपके गैमेट्स थे उनकी जब फॉर्मेशन होती है उस टाइम फर्टिलाइजेशन के मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो गैमेट्स बनते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, किसमें? जो गैमेट्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में देखिएगा जो इसका फर्स्ट स्टेज आता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है प्रोसेस कैसे चलता है। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट टाइम इसमें क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ और इसमें होगी गैमेटोजेनेसिस। क्या होती है बेटा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होती है। ठीक है,
जब गैमेटोजेनेसिस होती है उस टाइम पे क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वन इज मेल एंड वन इज फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। जब मेल में देखिएगा, जो मेल होती है उसमें क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? स्पर्म का, ठीक है। और जो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस कंडीशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिएगा फीमेल, भाई टू गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, मेल एंड फीमेल का, ठीक है। मेल का जब फॉर्मेशन हुआ था स्पर्म रिलीज हुए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब फॉर्मेशन होता है मेल में तो स्पर्म बनते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब होता है फीमेल में, ठीक है। अब फीमेल में जब क्या होता है बेटा, ठीक है, मेल में तो हुआ स्पर्म का, अब फीमेल में किसका होता है बेटा बताइए? ठीक है, मेल में क्या होता है? स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। एंड फीमेल में क्या होता है? ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होती है? ओवम की, ठीक है। जब ओवम का डेवलपमेंट होता है यानी कि जब फॉर्मेशन होती है तो इसको बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं बेटा? oogenesis बोलते हैं। क्लियर हुआ? जब गैमेटोजेनेसिस होती है मेल एंड फीमेल में, जब मेल में फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, इस कंडीशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड फीमेल में ओवम का होता है तो इसको बोलते हैं oogenesis। यानी कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मेल में तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, एंड जब फीमेल में होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? आपका oogenesis कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट्स क्या करेंगे? आपके ट्रांसफर होंगे, यानी कि दूसरी स्टेज आती है गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट ट्रांसफर। क्लियर बेटा? ठीक है। अब जब ये गैमेट्स हैं इनका ट्रांसफर कैसे होता है? ठीक है, जब जो मेल गैमेट है, ठीक है, जो मेल गैमेट्स होते हैं या जो मेल स्पर्म होते हैं, these are the motile। ये कैसे होते हैं बेटा? मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? मोटाइल होते हैं, जड़युक्त होते हैं, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या होता है? मेल स्पर्म्स होते हैं, ये जाती है ट्रांसफर, जो गैमेट ट्रांसफर करते हैं फीमेल फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल ठीक है। जो ये मेल गैमेट्स होते हैं ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जो आपके फीमेल गैमेट्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, सॉरी, और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं। जब ये चीज मोटाइल है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रही है, तो यही स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में इसमें क्या होता है? आगे डेवलपमेंट यानी कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये गैमेट ट्रांसफर होते हैं इस कंडीशन को बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इंसेमिनेशन बोलते हैं इस कंडीशन को, ठीक है। अब इसमें क्या है? जब इंसेमिनेशन का मतलब क्या था? इसमें क्या हुआ था? जो मेल स्पर्म थे वो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हुए थे, ठीक है। अब ये जो पीरियड था, इस पीरियड को इंसेमिनेशन पीरियड कहते हैं। क्लियर हो गया? इंसेमिनेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? इसमें जो फीमेल यानी कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल की बॉडी में एंटर करके एक नए जाइगोट का डेवलपमेंट करते हैं। क्लियर हुआ? और इस पीरियड को इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंसेमिनेशन कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा जब ये ट्रांसफर हुए इसके बाद में थर्ड कंडीशन आती है आपकी फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन।
अब मैंने फर्टिलाइजेशन में आपको पहले बताया था, मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज विद ईच अदर, ठीक है, यानी कि आपस में पेयरिंग करते हैं जिससे कि एक नई आपकी संकित कोशिका का निर्माण होता है, एक नई सेल डेवलप होती है, ठीक है। और उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा फ्यूज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूज फ्यूज मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। जब ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, क्या डेवलप होता है, जाइगोट, क्या डेवलप होता है बेटा, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जब ये जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, इसमें जो गैमीट्स थे, ठीक है, जो मोटाई थे, जो मोटाई किसके स्पर्म थे भाई, जो मोटाई थे गैमीट वो किसके थे, मेल स्पर्म्स के थे। अब इन्होंने कहां पर जाकर के, यानी कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जाकर के क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन किया, तब उस कंडीशन में क्या डेवलप हुआ, आपका जाइगोट का निर्माण हुआ, ठीक है। किसका निर्माण हुआ बेटा, जाइगोट का निर्माण हुआ था। अब जब ये जाइगोट का निर्माण होता है तो ये कहां पर होता है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, कहां पर होता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट हुआ था, ठीक है, वो कहां पर होता है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जब जाइगोट जाती है, यहाँ पे ही इसके आगे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। मींस जो जाइगोट है एक भ्रूण अवस्था तक, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उससे आगे मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो कंडीशन कब होती है, जब आगे मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये कंडीशन भी आपके फर्टिलाइजेशन स्टेज में ही होती है। कहाँ होती है बेटा, फर्टिलाइजेशन स्टेज में ही होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपका, देखिए ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, इसमें क्या कंडीशन होती है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जो जाइगोट की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2n होती है। इसमें जो प्रोसेस स्टार्ट होता है फर्स्टली होता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। जब गैमेटोजेनेसिस स्टेज स्टार्ट होती है उस कंडीशन में आपकी जो मेल गैमेट है, ठीक है, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का, इसलिए इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरे होते हैं फीमेल, फीमेल में किसका ओवम का क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, oogenesis कहते हैं। जो oogenesis होती है ये फीमेल में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो मेल में होती है, क्लियर हुआ। जब ये जाइगोट का यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया है, तब क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे गैमेट्स को एक मतलब अपने अपोजिट सेक्स पर, ठीक है। तो मेल गैमेट्स ट्रांसफर देखिएगा, जो मेल गैमेट्स होती है, स्पर्म होती है, वो कैसे होती है, मोटाइल होती है, एंड फीमेल जो होती है वो कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है। गैमेट्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब जो मोटाइल यानी कि चली होती है, जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, मोटाइल बोलते हैं। एंड ये जो होते हैं लास्ट आपके फीमेल की नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि एक ही जगह स्थिर रहते हैं। इसीलिए आपके जो फीमेल मेल स्पर्म होते हैं वो फीमेल आपकी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन में एंटर करते हैं और जहाँ पर करते हैं उसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहाँ पर इनको फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जहाँ पे वो ओवरी से आपका यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाते हैं, ओवम से कहाँ जाते हैं, ओवरी से आपका यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। यहीं पर आपकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। जब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो इस कंडीशन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि फ्यूज भी आपका फ्यूज मेल एंड फीमेल गैमेट तो डेवलप होता है जाइगोट। क्या डेवलप होता है बेटा, जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, इसके बाद जाइगोट डेवलप हुआ। अब देखिए आता है फैलोपियन ट्यूब का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसको जहाँ पर हुआ था, जहाँ पर आपके मेल जो गैमेट से जो मोटाइल थे उन्होंने जो आके अटैक किया था वो कहाँ पर किया था, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में। और जो वो स्टेज होती है वो फर्टिलाइजेशन की स्टेज होती है,
क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद में इसमें डिफरेंशिएट होता है, यानी कि यहाँ पे जब फॉर्मेशन हुई, जाइगोट हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, भी जो सेल्स थी, ठीक है, उनका क्या हुआ, डिफरेंशिएट होगा, वो सेल्स डिवाइड होना शुरू कर देंगी, ठीक है। क्लियर हुआ। जब वो सेल्स डिवाइड होना शुरू करती हैं, देखिएगा फर्स्टली हमारी, मैंने आपको बताया था इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और मियोसिस दोनों ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब डिफरेंशिएट होता है तो सेल्स में कैसे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, माइटोटिक सेल्स डिवीजन होता है, यानी कि जो फर्स्ट सेल्स होती है, एक सेल से एक और सेल्स का निर्माण होता है, यानी कि टोटल 2 सेल्स का निर्माण होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। जो फर्स्ट सेल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्या कहलाती है बेटा, क्लीवेज कहलाती है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है, जब डिफरेंशिएशन होता है उस कंडीशन में जो सेल्स है अपनी ही जैसी एक और कोशिका का निर्माण कर देती है, वो जो सेल्स आपका डिवाइड होती है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। कौन सा होता है बेटा, माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है बेटा, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं आगे चल के क्या होती है, ये जो सेल्स है देखिएगा आगे चल के 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और जब 4 सेल्स में बंद लगातार आगे में डिवीजन होता चला जाता है सेल्स में, ठीक है। 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर ये 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, ठीक है। इसके बाद ये 32 स्टेज में यानी कि सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक में जब डिवीजन होता रहता है तो ये लगातार सेल्स आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो आपकी पहली सेल्स बनेगी इसको बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं बेटा, क्लीवेज बोलते हैं। अब जो ये एक सेल से 2 सेल्स बने थे, अब दूसरी कितनी सेल्स डेवलप हुई हैं, 4 सेल्स डेवलप होती हैं, इसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोमियर, ठीक है, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। एंड ये 4 सेल्स थी, ठीक है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल एंड 32 सेल, ठीक है। अब जब ये 8 सेल्स है, 2 सेल्स डेवलप हुई थी कौन सेल से, ठीक है, क्लीवेज कंडीशन कहलाई है, ठीक है, क्लीवेज फॉर्मेशन कहलाता है। दूसरा ब्लास्टोमियर कहलाता है, क्योंकि वहां पर जब ब्लास्टोमियर में कितनी सेल्स डेवलप हो रही है, 4, एंड जब 8 सेल्स डेवलप होती है तो इसको मोरिला बोलते हैं, मोरिला बोलते हैं। और 32 स्टेज को देखिएगा, जो आपके 32 स्टेज होती है इस कंडीशन को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन स्टेज में क्या होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, सेल्स का डिवीजन होता है, इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, एक सेल से 2 सेल्स का निर्माण होता है, इस कंडीशन को क्लीवेज बोलते हैं। जब 2 सेल से फर्दर इसका डिवीजन होता है तो 4 सेल्स की बात करते हैं, इसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। एंड देन नेक्स्ट आपका 8 सेल्स, ठीक है, इसको मोरिला बोलते हैं। 32 स्टेज होती है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। यहीं पर आगे एक फीचर, ठीक है, यानी कि एक नई सेल्स का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। जाइगोट के बाद में जो स्टेज आ रही है, अब यहाँ पे सेल्स लगातार डिवाइड होती है, ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियो था, ठीक है, अब यहाँ पे एम्ब्रियो की यानी कि डेवलपमेंट, न्यू सेल, नई सेल का डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, मेल और फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन थे उनमें आपस में पेयरिंग हुई है, तब क्या हुआ, जाइगोट का निर्माण हो गया है, ठीक है। जाइगोट के निर्माण के समय अब कोशिकाएं डिवाइड होना शुरू कर देती है, मतलब अपनी कोशिकाओं को आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। उसके बाद में क्या होगा, इस कंडीशन में देखिएगा इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जिससे जो सेल्स है, ठीक है, जो मदर एंड फीचर्स दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कंडीशन में सेल्स डेवलप हो जाती हैं। अभी हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका इम्प्लांटेशन। जो इधर बनाते हैं ये, या ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, इम्प्लांटेशन। ठीक है बेटा, 32 स्टेज में क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो सेल्स होती हैं, ये इम्प्लांटेशन करती है। क्या करती है बेटा, इम्प्लांटेशन करती है। इसमें अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है। जो ब्लास्टोसिस्ट
की सेल्स होती है ये यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब के साथ क्या करते हैं, अटैच हो जाती है। जी हम यहाँ पे अटैच हो जाती है, डेवलप होता है यहाँ पर प्लेसेंटा। ठीक है, क्या डेवलप होता है, प्लेसेंटा। ठीक है, इस कंडीशन को प्लेसेंटा बोलते हैं। इम्प्लांटेशन में एक कंडीशन और भी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 9 मंथ्स का जो पीरियड है वो स्टार्ट मतलब प्रोसेसिंग लेवल पे होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो फीटस होता है, ठीक है, जो छोटा सा एम्ब्रियो यानी कि जो भ्रूण होता है डेवलप होना शुरू हो जाता है 9 मंथ तक। जो मदर होती है, ठीक है, एंड जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, फीटस में क्या होता है, अगर फीटस में जितने भी नाइट्रोजनस आपका उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं मदर की बॉडी में। ठीक है, एंड जो मदर की बॉडी से जितना भी न्यूट्रिशन होता है एंड ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसफर हो जाती है फीटस में। किस में ट्रांसफर हो जाती है, फीटस में होती है। और ये प्रोसेस जो है 9 मंथ तक होता है। ठीक है, 9 मंथ तक होता है। इस कंडीशन को आपका प्लेसेंटा कहते हैं। जो अटैचमेंट होता है मतलब फीटस टू मदर में, उस कंडीशन को प्लेसेंटा कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिएगा गेस्टेशन में क्या होता है आपका, एक फुली डेवलप 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पे कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाता है एक किसका, फीटस का। ठीक है, तो जब आपका गेस्टेशन का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फुल्ली 9 मंथ कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, एक नई कोशिका का डेवलपमेंट यानी कि नई कोशिका डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल।